नमस्ते साथियों, ये वीडियो मैं स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो अपने छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास लेके आते कहते हैं कि मैडम इनकी आँख से पानी गिरता है, जन्म से ही पानी गिरता है हमारे बच्चे की आँख में। हमें समझने की ज़रूरत है बच्चों की आँख में पानी कई कारण से गिर सकता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए या आँख में चोट लग जाए या आँख में कुछ गिर जाए या फिर बच्चों के पलक के बाल अंदर हो जाएं, या सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जिसके लिए सारे पेरेंट्स आते हैं कि मैडम बच्चे की आँख का सुराग नहीं खुला है। इस वीडियो में हम उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। आमतौर पे बच्चे के पैदा होने के बाद नाक के अंदर वाला जो सुराग होता है, हमारे आंसू के बहने का सुराग जो नाक के अंदर वाला पार्ट होता है वो खुलता है। बच्चों में वो कई बार नहीं खुलता, उस करके आँख से पानी गिरने लग जाता है, आँख से पीप निकलती है, आँख यहाँ से लाल होने लगती है, आँख पलक चिपकने लगती हैं। अगर ऐसा कोई भी कुछ हो तो हो सकता है कि आपके बच्चे का सुराग ना खुला हो। अब इसका ट्रीटमेंट जो होता है डिपेंड करता है कि बच्चा किस एज का है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जो बच्चा 1 साल से छोटा है या 9 महीने से छोटा है तो हम उस सिचुएशन में पेरेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंटली सिखाते हैं कि सैक मसाज कैसे करनी है। ये आँख और नाक के बीच में इस पॉइंट पे हमें दबाकर मालिश करनी होती है। मालिश से ही ये रास्ता खुल सकता है। बट यही अगर बच्चा 1 ईयर तक का हो गया, 9 महीने 1 साल का हो गया है, तो मालिश काम नहीं आती है। उस सिचुएशन में हम सिलाई डाल के ये रास्ता खोलते हैं। जो हम सिलाई डालते हैं वो हम उसके नेचुरल पैसेज से, जो भगवान ने रास्ता बनाया उसी रास्ते के थ्रू डालकर और फिर एंडोस्कोप के द्वारा चेक करते हैं कि वो सही रास्ते से निकली है कि नहीं, और तभी फिर हम लोग उसका इलाज करते हैं। अगर यही बच्चा 5 या 6 साल का होता है, उस सिचुएशन में हमें नया रास्ता या बाईपास ही बनाना पड़ता है, तब ना तो सिलाई काम आती है ना तो मालिश काम आती है। तो बेसिकली किस एज ग्रुप का है उस पर डिपेंडेंट होता है कि हमें क्या इलाज करना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें नोटिस करनी होती है, आपको अगर यहाँ पे कोई स्वेलिंग दिखे बच्चे की तो उस सिचुएशन में हम लोगों के पास लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ये स्वेलिंग जो बाहर से दिख रही होती है नाक के अंदर भी बढ़ी हुई होती है और बच्चे को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दूध पीने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दूध पीते टाइम उसकी और नाक दबती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे पीप भरने लगता है। तो ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आया हो कि बच्चों में मालिश कैसे करते हैं और कब डॉक्टर द्वारा सिलाई डलवा के इलाज करवा सकते हैं, और आगे आप उस हिसाब से अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएं। धन्यवाद।